आप सभी का मंगल हो। दूसरा उदाहरण ये है कि हमारे सनातन धर्म का लचीलापन उदारवादी के दृष्टिकोण के अनुसार कितनी बढ़िया कहा कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें ढल जाना चाहिए, लेकिन जब अति विवशता हो, अत्यधिक मजबूरी हो, तब मैंने उसका खुलासा पहले भी वीडियो में करा, अभी भी भाई शरीर साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी अशक्त हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मानसिक रोगी हैं, हम गर्भवती हैं, दिव्यांग हैं, बच्चे जो भी कुछ वगैरह, छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, कोई ऐसी कोई भयंकर बीमारी लग गई जैसा वगैरह वगैरह, उठना बैठना सब मुश्किल हो गया। लेकिन एक और स्थिति में जहाँ पर कि बच्चा या कोई व्यक्ति विदेश रह रहा है, और विदेश में तो क्या होता है, अपने सिस्टम बड़े सेट है वहाँ पर, ठीक है ना। अब वहाँ पे उनके साथ क्या है कि जो उन्होंने टाइम दे दिया सामने वाले ने, ठीक है, अब वो उस टाइम पे उनको उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, या वो कार्य करना पड़ेगा, या करवाना पड़ेगा, जो भी कुछ है। वहाँ अपने भारत की तरह ढुलमुल रवैया, नरम नीति नहीं है। तो अभी इस तरह का आया कि जैसे कि अभी एक बच्चे को मकान बनाना था, उन्होंने टाइम दे दिया कि हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बनाए, हम काम शुरू कर देंगे, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने। अब वो क्योंकि सब कुछ वहाँ तो लिखा पड़ी होती, सारी बातें होती, तो अब उनके मन में, क्योंकि भारतीय है बच्चा, तो उसके मन में ये विचार आया, दोनों पति पत्नी के, कि भाई अगर 3 तारीख से पहले तो होता है, तब तो फिर श्राद्ध है, मान लो 1 तारीख से शुरू कर देते हैं, 2 से तो श्राद्ध है, पक्ष चल रहा है, और नवरात्रि में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो असमंजस में थे, मेरे से पूछा, तो मैंने उनको यही कहा, कोई नहीं, क्योंकि वहाँ के सिस्टम को आप आए बाएँ नहीं कर सकते हो, चलने दीजिए, भगवान का नाम लेके। बस ये कि जिस जगह कंस्ट्रक्शन करवाना है या रेनोवेट भी करवाना है, तो वहाँ पर आप, या नींव रखवानी, समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं, बाकायदा आप जोत जलाइए, जोत जलाकर भगवान को प्रार्थना करिए, सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़िए, मतलब भगवान का हाथ जोड़िए, देवी देवताओं का हाथ जोड़िए। मैं एक छोटा सा, एक हल्का सा आपको लाइन बताता हूँ। आपके जो भी इष्ट है तो उनका नाम ले लीजिए। मैं भगवान गणपति जी को प्रणाम करता हूँ, मैया को प्रणाम करता हूँ, दुर्गा मैया, देवी मैया, जो भी कुछ आप जिस भी विशेष देवी को मानते हैं, जो आपके पसंदीदा देवी देवता, शिव जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, जो भी, राधा मैया, जो भी हो, अयप्पा हो, कोई भी हो, लेकिन इसके उनको प्रणाम करते हुए फिर साथ में बोलना, मैं अपने कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने सभी पूर्वज पितरों को प्रणाम करता हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और आपको अगर राम राम बोलना आता है, कोई मंत्र बोलना आता है, गायत्री मंत्र, कुछ भी हो, थोड़ा सा कम से कम भी, ज़्यादा नहीं तो, कहते हैं ना 5 उंगलियाँ तो 5 बार तो दोहराइए, ठीक है। वैसे 10 उंगलियाँ होती दोनों हाथ में, तो आप दोहरा लिया आराम से, जल्दीबाजी नहीं, आराम से। उसके बाद ये बोलिए, आप मेरे इस कार्य के लिए आप मेरे पे कृपा बनाए रखें। बस सहायक तो हैं ही वो, आप मेरे इस कार्य में आप कृपा बनाए रखें, आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है। बस प्रणाम कर दीजिए, छोटी सी बात है। इसी प्रकार से एक और सज्जन ने मेरे से कहा कि उनका बेटा विदेश से आया हुआ, लेकिन वो आया कंपनी के काम से, अमेरिका, पहले वाला ऑस्ट्रेलिया रहता है, अभी अमेरिका रहता है, ठीक है ना। अब अमेरिका रहता है, तो वो बच्चा जो आया हुआ, तो वो माँ बाप भी फिर एक ललायत हैं कि चलो ऑफिशियल काम से आया तो कोई बात नहीं, मैं कम से कम ये है कि इस बच्चे को रिश्ते आए हुए वो दिखा दूँ, नहीं तो खाली वीडियो कॉल करनी पड़ती थी, फ़ोटो भेजनी पड़ती थी व्हाट्सएप के द्वारा। तो उसने कहा कि देखो मैं 18 तारीख तक तो बिल्कुल बिजी हूँ, मेरे सीईओ आए हुए हैं, सब कुछ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, मैं 21 तारीख को जाऊँगा, 20 तारीख को तो फाइनली मान के चलो कि मैं देखूँगा, हो सकता है 19 को भी देख लूँ मैं। तो बोले जी श्राद्ध पक्ष चल रहे, क्या करना है, श्राद्ध पक्ष में तो देखा दाखी या शुभ काम का कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, मैंने उनको यही जवाब दिया, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि उसका समय नहीं है वो 1 मिनट का भी, और आजकल के परिस्थिति के हिसाब से बहुत ज़्यादा व्यस्त चलते हैं बच्चे, ठीक है ना, या बच्चे या बड़े हो कंपनी में जो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये है कि उसको देख लें, तो बस आप रोका मत करना, ठीक है ना, कि नेक चार कर दिया, वो मत करना। उनको कहना जी हम क्या कहते हैं, हमें पसंद आ गई है या पसंद आ गया है, हमें क्या, वो तो लड़का था तो लड़की पसंद आ गई है, और हम क्या कहते हैं, आपका नवरात्रि में आपका रोका कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हिसाब से आपको, मतलब उनको बोल के आ जाइए आप,
इसी प्रकार से कोई भी ज़मीन जायदाद आपको लेनी है, देखनी है, कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ या कोई वाहन लेना है, कुछ करना है, कई बार ये होता है मौका उसी समय आ जाता है। आप देश में विदेश में, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता ना करें। उनको बोलें, अगर वो यूँ कहते हैं हम नवरात्रे तक रुक सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध की बात हो रही तो नवरात्रे तक रुक सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई जी मैं नवरात्रे में ले लूँगा, ये मेरे लिए आप पक्का कर दीजिए, ठीक है। और कैसे करोगे बताओ आप, मेरी बात पे आप गौर कर रहे हैं इस बात को लेकर। कोई जो भी आप अपने तरीके से कर दीजिए कि जी मैं सारा लेना लेन देन सब कुछ नवरात्रे में करूँगा, मुझे ये चीज़ पसंद आ गई है, ये प्लॉट या ज़मीन या ये काम या जो भी कुछ वगैरह वगैरह, अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ पर एक और परिस्थिति आती है, मेरे पास वो भी आ चुकी है, इसलिए मैं सारी चीज़ को जोड़ के चल रहा हूँ, क्लब करके चल रहा हूँ कि एक सज्जन को तो बाकायदा ज्वाइनिंग ही क्या कहते हैं श्राद्धों में थी, और वो कहीं क्या कहते हैं वो भी विदेश ही जा रहा था भारत से। तब उसने पूछा जी जाना भी मेरे को श्राद्धों में पड़ रहा है, और उसके भी वो भी विदेश यात्रा के तौर पर नौकरी पर, और वो भी ज्वाइनिंग भी मेरे को जाने के एक दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है। मैं तो वहाँ पहुँचूँगा एक दिन थोड़ा सा रिलैक्स, और उसके अगले दिन मेरी ज्वाइनिंग है। तो क्या करना चाहिए? मैंने वही कहा भगवान से प्रार्थना करो। आप वहाँ पर क्योंकि जा रहे हो, कोई जोत बत्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं, खाली हाथ जोड़ के आपके मोबाइल में फ़ोटो, अब तो डिजिटल ज़माना है, फ़ोटो निकल सकती है, अपने देवी देवता को हाथ जोड़ते हुए कि अपने भाई मैं अपने भगवान जी जो भी आपको पसंद है, भगवान जी, राम जी, हनुमान जी, जो भी हाथ जोड़े, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपने कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने सभी पूर्वज पितरों को प्रणाम करता हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मैं विदेश यात्रा के लिए निकल रहा हूँ, आपकी कृपा मेरे पे पूर्णतः बनी रहे। मैं इसमें ये जरूर सुना, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, शरणागत हूँ, कृतज्ञ हूँ, शरणागत हूँ। पहले में भी ऐसा बोलना, अभी भी। उसके बाद जब वहाँ जाओ, उतरो, तो धरती पे भी क्या कहते हैं वहाँ पे प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ के एक खड़े हो जाओ। मन ही मन में, चाहे आपको हाथ जोड़ने में संकोच नहीं होना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को यहाँ पे सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, भगवान जी को, मतलब भगवान जी को प्रणाम करता हूँ। वही सब चीज़ दोहरा दीजिए इसकी, यहाँ का आपकी कृपा मेरे पे बनी रहे। फिर जब ज्वाइन करना हो उस दिन भी वहाँ पे 1 मिनट के लिए 30 सेकंड तो लगना मुश्किल से, 30 सेकंड से भी कम, आप खड़े होके एक बार के लिए वहाँ पे बस अपने मन ही मन में या हाथ जोड़ते बस ये बोल लीजिए, दोहरा लीजिए, और नारायण 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 करते कार्य शुरू करें। इस जितनी भी प्रक्रिया है इसमें सब में नारायण 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 जरूर बोलना है अंत में, ठीक है ना। और कार्य शुरू कर दो, बस आप देखिए आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बढ़िया रहेगा। भय मत करिए। हमारा सनातन धर्म बहुत उदारवादी है, बहुत लचीला है, लेकिन कोई इसको अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना ले, अरे क्या है जी लचीला है तो फिर क्या, तो हम तो कभी भी किसी रूप में कर सकते हैं, तो समझ लो फिर आप पाप के अधिकारी बनोगे, इसमें कोई शक नहीं।